आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में जो है वो गूंजा है जोहार जोहार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। असम की धरती पर हेमंत सोरेन जब पहुंचे तो जोहार जोहार के नारों से पूरा असम गूंजता नजर आया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी चुनावी सभाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। कोकराझार के गोसाई गांव में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम के उम्मीदवार फ्रेडरिक्सन हांसदा के लिए वोट मांगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यहां की जनता तीर धनुष को अपना आशीर्वाद देगी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब झुकने का नहीं बल्कि अधिकार लेने का वक्त है। जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा, सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा ली है और फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई बार हम असम में आए लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आपके बीच में, आपके साथ संघर्ष में हम हिस्सा बनेंगे। आप एक कदम चलिए और हम 10 कदम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लड़ना होगा। सदियों से संघर्ष करने को मजबूर असम का शोषित और वंचित वर्ग अब संघर्ष नहीं करेगा। आपका मान सम्मान तीर धनुष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। वंचित समाज आपके हक अधिकार के लिए वोट करेगा। हेमंत सोरेन उन्होंने असम में अपनी चुनावी सभा का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज असम के गुसाई गांव कोकराझार में लोगों के बीच पहुंचा। आगामी असम विधानसभा चुनाव में वर्षों से पीड़ित, शोषित और वंचित समाज अपने हक अधिकार के लिए वोट करेगा, तीर धनुष को चुनेगा। आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। मंच से किस तरीके से वह दहाड़ते नजर आए वो हम आपको सुनाते हैं। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। क्यों आज के दिन में हमारे यहाँ के आदिवासियों को, जो आदिवासी बल्कि मूलवासी यही है, सबसे पहले अधिकार आपका होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिकार बाद में मिलता है। जब जब चुनाव आएगा, जैसे शिकारी अपना जाल बिछाता है चिड़िया को पकड़ने के लिए या जानवर को पकड़ने के लिए, चुनाव का समय आया, दाना फेंका और आप पकड़े गए। इसको ध्यान रखिएगा, चुनाव में बहुत हथकंडे अपनाए जाएंगे। बेचारा फ्रेडरिक बाबू किस दिन कल को आपके दरवाजे में पहुंच जाए कि 10 रुपया दे दीजिए, आपको पेट भरना है। हम लोग उस समूह के लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात और अमीर और गरीब की लड़ाई हमेशा चलेगा। इसीलिए आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। यही एक आज के समय में ताकत है, जहां कोई उसको चुरा नहीं सकता, बल्कि ये लड़ने का शक्ति देता है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था चाहिए। आज सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हमें यह मौका मिला आपके बीच आने का। यहां कई बार हम असम आए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि आज मुझे यहां पर नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा। आपके बीच में, आपके साथ, आपके संघर्ष का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे नहीं घबराऊंगा। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको साथ लेके चलेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। और आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लगना होगा, तभी यहाँ के आपके लोगों को नुकसान होगा। तो इसीलिए जस्ती बाल में कहते आ रहा हूँ उधर गड़ी को हिमालय
तो असम में गूंजा है जोहार जोहार। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पूजा, असम की धरती पर जब हेमंत सोरेन पहुंचे तो जोहार जोहार के नारे लगाए और वहां के आदिवासियों को भरोसा जताया कि अब जो है आपको न्याय मिलेगी और आपकी मांगे भी पूरी होंगी। पूजा, देखिए, जरूर अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम में जेएमएम जो है वो यहाँ पर अपना जनाधार खोज रहा है और वहां पर वही जो वहां की जो मूल परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो आदिवासी ट्राइब की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर वो सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं और इसको लेकर के ही जो उनकी परेशानियां है, जो समीकरण है, उसी को वो इस बार पूरी तरीके से चुनाव के सभाओं में टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली जो जनसभा उन्होंने गोसाई गांव में की है असम के, वहां की अगर हम लोग बात करें तो ये पहली जनसभा जो है वहां के समीकरण, वहां की परेशानियां, वहां के मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर हेमंत सोरेन ने जनसभा की और वहां पर उन्हीं प्रमुख मुद्दों को वो उठाते हुए नजर आए। टी ट्राइब्स अपनी अगर हम लोग बात करेंगे तो आदिवासी जो पूरा कल्चर है उसे वहां पर बचाने की कोशिश करें और साथ ही साथ जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए अनुसूचित जाति के आधार पर, वो सारी योजनाओं का लाभ उन्हें जो नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो वंचित है कई सारी चीजों से, और उस पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल नजर आ रहा है। और वहां पर उन्होंने जोहार शब्द ही इस चीज का जिक्र कर दिया कि हम आपके ही लोग हैं, हम आपके समाज से आते हैं और हमारा मूल मोटिव जो है वो आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाना है। जिस मकसद, जिस एजेंडे के साथ वो झारखंड में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, जो आदिवासियों का मुद्दा उनका एकदम जिसे लेकर के वो चल रहे थे झारखंड में, उसी मुद्दे को लेकर के अब वो आसाम भी पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, रेखा, सरना धर्म कोड आदिवासियों को एक सबसे बड़ा मांग है और उसको लेकर के लगातार हेमंत सोरेन अपनी हर जनसभा में इस बात का जिक्र करते हैं। और देखिए, झारखंड में जिस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर विधेयक पास किया था और अब तक उस पर केंद्र सरकार के ऊपर अब वो सीधा जाकर के पहुंच चुका है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, तो उनके पास इस मुद्दे को लेकर के बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है कि हमने हमारे राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग जो है वो केंद्र सरकार के पास रख दी है और हमने उसको लेकर के विधेयक भी तैयार किया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो उस पर कोई भी फैसला नहीं ले रही है। तो उस तरीके से वे आदिवासियों के बीच में अपनी चीजों को ले जा पा रहे हैं और आदिवासियों के बीच में वो जो प्रमुख मुद्दे हैं, टी ट्राइब्स का असम में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो जब अंग्रेजों के साथ जंग चल रही थी, अंग्रेजों के साथ जब स्वतंत्रता की बात हो रही थी, उससे पहले से वो सभी आदिवासी जो है वो वहां पर रह रहे हैं और अपने अब जनाधार को वो वहां पर खोज रहे हैं, अपनी जो उनकी जो चीजें हैं उसको वहां पर अब चाहते हैं कि उन्हें वो सारा हक और अधिकार मिले जो एक राज्य के आदिवासियों को मिलने चाहिए और वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। हेमंत बिश्व शर्मा इसको लेकर के काफी समय तक यहाँ पर सुर्खियों में रहे थे कि हम टी ट्राइब्स जो है वो उन्हें यहाँ पर नाम दिया गया और उनके जो पूरा एरिया है उससे यहाँ पर जाना जाएगा टी ट्राइब्स के नाम से। तो इसको लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा कई चीजों को लेकर के उनके पास जाते हैं, कई योजनाओं से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है, रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, चिकित्सा के अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षा के साथ, तो शिक्षा के साथ भी उन्हें जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो उस पर हेमंत सोरेन कितने भारी पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने पिछले जो उनका झारखंड की अगर हम लोग बात करेंगे, झारखंड में जो पिछले 5 साल उन्होंने काम किया, तो 6 साल हो गए रेखा, इन 6 सालों में जो उनका काम रहा है, जो आदिवासियों के लिए उन्होंने काम किया है, अब वो सारी चीजों को पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरीके से वो जेल गए और उसके बाद फिर वापस आए झारखंड में, फिर उन्होंने भागदौड़ संभाली, वो सारी चीजों से हर एक आदिवासी वंचित है यहाँ पर जानता है और उसके बारे में सुन रहा है, देख रहा है। तो अब उन्हें भरोसा हेमंत सोरेन पे कहीं ना कहीं इसलिए भी आया है कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और उनकी सारी समस्याओं को वो समझ सकते हैं। रेखा, हाँ बिल्कुल पूजा, चूंकि हेमंत सोरेन ने कुछ बातें स्पष्ट की, लेकिन एक सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि वहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वह बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और ऐसे में
हेमंत सोरेन की वहां पर एंट्री हुई है, कितना बीजेपी और कांग्रेस के खेल को वो बिगाड़ सकते हैं पूजा? आदिवासियों का जो पूरा वोट है वो कहीं ना कहीं अब बटेगा, चाहे वो कांग्रेस की बीच की बात कर ले या फिर बीजेपी की भी बात कर ले या फिर जेएमएम की बात कर ले, तो अब आदिवासियों का वोट जो है वो वहां पर बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। और जब आदिवासियों का वोट अनुसूचित क्षेत्र में बटेगा तो उसका असर तो धीरे धीरे नजर आएगा। और देखिए अगर हम लोग वहां की बात करते हैं तो अब वहां पे ट्रायंगल वाला चुनाव अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जेएमएम कांग्रेस बीजेपी। अब जेएमएम जो है वो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल खराब कर सकती है। हो सकता है उन दोनों के बीच की लड़ाई जो है उसका सीधा सीधा फायदा हेमंत सोरेन को मिले, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर हम लोगों को हेमंत सोरेन को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बीच में असम में गठबंधन नहीं होने की वजह से अब इसका भारी नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलेगा तो वो कांग्रेस के ऊपर देखने को मिलेगा। रेखा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो असम की चुनावी सरगर्मी में हेमंत सोरेन की पार्टी की एंट्री जो है वो बता रही है कि इस बार का चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। भले ही आप लोगों के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन जेएमएम आपके खेल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगी और खुद के जनाधार को और अपने संगठन को असम में फैलाने की पुरजोर कोशिश करेगी आदिवासी वोट बैंक के आधार पर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में असम का यह चुनाव और कितना ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।